अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को देखने के लिए और थम्स अप के निशान को क्लिक करके मुझे बताने के लिए कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मैं डेली आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ और आप सबके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आज एक टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कोरोना वायरस की हिफाजती तदाबीर के हवाले से। जैसा कि पिछली वीडियोस के अंदर आपने देखा, हमने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात की ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को कम से कम करने में अपना जो सोशल कैरेक्टर है वो हम उसको यूज़ कर सकें, जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरा कर सकें। आज भी ऐसे ही एक टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ ताकि इस कोरोना वायरस जैसी मौलिक मर्ज, मौलिक बीमारी को पाकिस्तान और बाकी दुनिया के अंदर फैलने से रोका जाए, इसको कम से कम रखा जाए ताकि इंसानी जानों का नुकसान और मीशत को पहुँचने वाले नुकसान को कम से कम सतह पर रखा जा सके। अपने टॉपिक पे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। तो आए चलते हैं आपकी आज की अपनी कोरोना वायरस से बचाव की टिप की तरफ, जिससे बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो आज की टिप ये है फ्रेंड्स कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब लोग तकरीबन ज़्यादातर आबादी पाकिस्तान में भी और बाहर भी आजकल टच मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं जो अनलॉक भी फिंगरप्रिंट सेंसर के थ्रू होते हैं। ऐसे में आप सब जानते हैं कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आपके ऑफिस खुले हुए हैं और आप ऑफिस जाते हैं या घर से बाहर जाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं या किसी भी दुकान से सौदा सुल्फ परचेज करते हैं और घर लेकर आते हैं, तो आप अपने हाथों को तो धो लेते हैं, किसी भी लिक्विड सोप के साथ, साबुन के साथ या सैनिटाइज़र के साथ साफ़ कर लेते हैं और इस बात को यकीनी कर लेते हैं कि आपने जरासीम से अपने आप को पाक कर लिया है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कभी कि जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे होते हैं बाज़ार में, अपने ऑफिस में, गाड़ी ड्राइव करते वक्त या कहीं पे भी, घर आकर आपने अपने हाथों को तो साफ़ कर लिया है लेकिन ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इनके ऊपर ये जरासीम रह जाते हैं और इस तरीके से घरों के अंदर ये वायरस बहुत आसानी के साथ फैल रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है माहिरीन के मुताबिक कि कोरोना वायरस धात के ऊपर यानी किसी भी सरफेस के ऊपर, मेटल के ऊपर 12 से 24 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है। ऐसे में अगर हम लोग इस बात को समझ लें कि अगर ये 12 से 24 घंटे सर्वाइव कर सकता है तो इसका मतलब है कि घरों में मौजूद तमाम लोगों के मोबाइल भी इन्फेक्टेड हैं, यानी ये तमाम मोबाइलों के ऊपर वायरस के होने के इम्कान हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी ऐसी जगह को छुआ है, किसी ऐसी जगह के ऊपर हाथ टच किया है जहाँ पर वायरस वगैरह मौजूद है, तो घर आकर अपने आप को आपने साफ़ तो कर लिया लेकिन आपके मोबाइल की स्क्रीन, उसकी बॉडी, उसका फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सब इन्फेक्टेड तो हो सकते हैं क्योंकि आपने उसी हाथ के साथ इसको यूज़ किया था। तो आज की टिप ये है कि आप लोग अपने पास किसी छोटी सी बोतल के अंदर डेटोल को पानी के अंदर मिक्स कर लें या किसी भी ऐसे एंटीसेप्टिक को पानी के अंदर मिक्स करके अपने पास रख लें और दिन में 4 से 5 मरतबा एक छोटे से कपड़े, कॉटन के साथ या टिश्यू पेपर के साथ आप अपने उस डेटोल के पानी के साथ उसको वेट करें, उस टिश्यू पेपर को या कॉटन या कपड़े को, और अपने मोबाइल की फुल बॉडी बशमूल फ्रंट स्क्रीन, जो हमारे जो टच स्क्रीन है वो, और फिंगरप्रिंट सेंसर और बाकी जो मेटल बॉडी है, सबको 3 से 4 मरतबा इस डेटोल मिले पानी के साथ हल्का सा साफ़ कर लिया करें, 1-2 कतरे डालकर, ताकि इसकी सरफेस की सफाई हो जाने का भी आपको यकीन हो और ये यकीन हो कि इस मोबाइल के ज़रिए ये वायरस आपके घरों तक, आपके प्यारों तक नहीं पहुंच रहा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा और हम सब मिलकर इस वायरस को चूँकि शिकस्त देने के अज़म के साथ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, तो मैंने ये वीडियो बनाई है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो टूल जो सब लोगों की नज़रों से इस वक्त ओझल है, इस वीडियो के थ्रू हाईलाइट हो सके कि मोबाइल फ़ोन भी कोरोना वायरस का कैरियर हो सकते हैं। सो सब लोग इस एहतियात को अपनाएं और अपने प्यारों, अपने अजीज़ों और ख़ुद अपने आप को भी इस मौलिक वायरस से महफूज रखें। जाते जाते इसमें एक छोटी सी बात ये भी ऐड करता चलूँ कि जब तक कोरोना वायरस है, इससे पहले और आगे पीछे भी इस एहतियात पर अमल करते रहना चाहिए, लेकिन जब तक कोरोना वायरस का ये मूजी मर्ज मौजूद है, बराए मेहरबानी अपने घर के अंदर मौजूद छोटे बच्चों, स्पेशली जो टॉडलर्स होते हैं, उनको अपने मोबाइल फ़ोन से दूर रखें, क्योंकि नॉर्मल हालात में जब वो आपका मोबाइल उठा रहे होते हैं तो मोबाइल की रेडिएशंस का रिस्क उनको बहरहाल रहता है, क्योंकि इसमें वाईफाई कनेक्शन ऑन होते हैं, इसके अंदर सिम्स होती हैं और सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो वो रेडिएशंस का नुकसान तो उनको हो ही रहा होता है। लेकिन एक और जो नुकसान आजकल के दिनों में, चूँकि जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि इन मोबाइलों की बॉडीज़ के ऊपर, मेटल्स के ऊपर, ग्लास के ऊपर वायरस की मौजूदगी हो सकती है,
ऐसे में वो बच्चे जो छोटे टॉडलर्स होते हैं वो इन मोबाइलों को अपने मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि बच्चे की एक टेंडेंसी होती है कि वो हर चीज़ को मुंह की तरफ लेके जाता है। ऐसे में आप अपने प्यारों को रिस्क में मुब्तला कर रहे होते हैं। सो बराए मेहरबानी, जब तक कोरोना वायरस की वबा, आलमी वबा मौजूद है, अपने छोटे बच्चों स्पेशली टॉडलर्स को, जिन्होंने अभी क्रॉलिंग करनी सीखी होती है या चलना सीखा होता है, उनको इन मोबाइल फ़ोन से दूर रखें ताकि ये जरासीम उन तक ना पहुंच सकें। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सेफ्टी टिप के साथ आपके साथ मुलाकात करूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।